एक शाम महाकाल के नाम भजन संध्या में नामचीन कलाकारों ने बाबा दरबार में लगाई हाजिरी। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। मुकेश पांडेय की रिपोर्ट। वाराणसी। आज हरिश्चंद्र घाट स्थित चेतसिंह किला प्रांगण में अघोरपीठ हरिश्चंद्र घाट काशी द्वारा अघोर चतुर्दशी के पावन अवसर पर भजन संध्या एक शाम महाकाल के नाम में देश के प्रख्यात कलाकारों ने बाबा दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। कार्यक्रम की शुरुआत पीठाधीश्वर उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा ने परम पूज्य अघोराचार्य अवधूत श्रेष्ठ बाबा कीनाराम जी की 425वीं जयंती के अवसर पर बाबा के चित्र पर माल्यार्पण व भव्य आरती के साथ 11 ब्राह्मणों रुद्रसूक्त के सामूहिक पाठ के साथ किया गया। इस अवसर पर कपाली बाबा ने बताया कि बाबा कीनाराम भगवान शिव के अंश से उत्पन्न स्वयंभू अवधूत और शैव परंपरा की अघोर शाखा के अद्भुत शलाका पुरुष थे, जिन्होंने अपनी तपस्या और सामाजिक सुधारों के उपदेशों द्वारा समाज को सर्वाधिक प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि अपने अलौकिक चमत्कारों और सिद्धियों से उन्होंने समाज में बहिष्कृत लोगों के उत्थान की प्रेरणा दी। बाबा काशी ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में अब तक उनके सिद्धियों और चमत्कारों की चर्चा जनश्रुतियों और दंत कथाओं में पाया जाता है। इस अवसर पर वाराणसी नगर प्रमुख अशोक तिवारी, नगर प्रमुख गोरखपुर दा मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी आशुतोष सिंह, विनीत सिंह, विशाल सिंह चंचल, विधायक सुशील सिंह, डीआईजी वाराणसी ओम प्रकाश सिंह, एमएलसी रामसूरत राजभर, विधायक नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव सहित कई बड़ी हस्तियां शामिल थी। जी महाराज जी, कल कीनाराम बाबा जी की जयंती को पूरे बनारस ने आयोजन और उत्सव की तरह मनाया। गुरु जी, सबसे खास बात यह रही कि जो घर की औरतें हैं वो और बिना किसी डर के। देखिए, अध्यात्म तो भारतवासियों के भीतर नैसर्गिक रूप से स्थित है। हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ईश्वरीय आस्था में विश्वास करते हैं। और रही बात परिवार और महिलाओं के वहाँ उपस्थित होने की, एक बात जान लेने की है कि जो माताएं हैं वो हमारी संस्कृति और सभ्यता और धर्म तीनों की मूल आधार है। और जो बच्चे हैं उनका इसलिए रहना आवश्यक है क्योंकि हमारे धर्म की, राष्ट्र की नींव ही वो है, वो भविष्य है हमारे। उनको अगर अपनी परंपराओं और संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा तो वो आगे इसका विस्तार नहीं कर पाएंगे। इसलिए भय मुक्त वातावरण, धर्म का वातावरण हमेशा भय मुक्त ही होता है। अगर आप भय ईर्ष्या से युक्त ही हैं तो आप धर्म की परिधि में प्रवेश नहीं पा सकते। इसलिए सारे लोग आते हैं और बाबा की जिस प्रकार अपने घर में अपने पूर्वजों की तिथि मनाते हैं, पुण्य तिथि मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं अपने बच्चों का, हम भी अपने पूर्वज आध्यात्मिक पूर्वज बाबा कीनाराम जी महाराज का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसमें समस्त काशीवासी तो हर्षोल्लास के साथ भाग लेते ही हैं। देश के कोने कोने से साधक जो उपस्थित होते हैं, सपरिवार और श्रद्धालु जो आते हैं, और देश ही नहीं विदेशों के भी तमाम भक्तगण इस अवसर पर आपने देखा हुआ वहाँ उपस्थित थे। तो अध्यात्म का वातावरण एक है, धर्म जागरण का एक सनातन धर्म के जागरण का एक है, पुनर्जागरण का एक काल शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि सनातन धर्म में एक बार पुनः विसंगतियों से मुक्त होकर अपनी ऊंचाई को प्राप्त करेगा। कहेंगे आप अघोर को लेकर? देखिए, शमशान जन सामान्य के लिए तो विभत्स स्थल है। केवल अघोरी ही वहाँ माँ की गोद का आह्लाद अनुभव कर सकता है, क्योंकि वो सांसारिक विकारों से मुक्त है। और जिसको हम सांसारिक विकार करें संसार को चलाने के लिए वो भी आवश्यक है। तो शमशान से एक करुण स्मृतियाँ भी जुड़ी होती है लोगों की। अब हरिश्चंद्र घाट है ये, यहाँ तमाम लोगों ने अपने परिजनों का सौदा है सुनते होंगे, ये उसी बात को निर्देशित करते हैं। बाबा कीनाराम ने यहाँ किस प्रकार की साधना, तो उल्लेख मिलता है कि राज लक्ष्मी की भी साधना की है। काली के साधना के जो 5 क्रम हैं, कालियाद, वागादि, प्रवादी इत्यादि जो क्रम हैं, उनकी भी साधना बाबा ने यही की। इस साधना के उपरांत वो पेशावर स्थित माता हिंगराज के यहाँ पहुँचे और माता हिंगराज उनके साथ आने के लिए तैयार हैं। आज भी काशी की गुफा में वो विराजते हैं। बाबा कीनाराम ने अपना अधिकतम जीवन काल यही बिताया। बाद में
काशी के किसी राजघराने से संबंधित राजा मदन मनियार सिंह ने उनको अपनी फुलवारी में चल कर रहने का आग्रह किया, जो कृमिकुंड के नाम से विख्यात था। वहाँ बाबा ने बाद में अपनी पूरी व्यवस्था को स्थापित किया और यह धुनी वहाँ शमशान पर प्रचलित धुनी वहाँ चली गई, जो आज तक 400 सालों से निर्बाध गति से जल रही है, जिसकी भस्म को हम सभी काशीवासी प्रसाद के रूप में पाते हैं। बहुत सी असाध्य व्याधियों से उस धुनी के माध्यम से मुक्त होते लोगों को देखा गया है। बाद में बाबा कीनाराम वहाँ पहुँचे, उन्होंने कुलकुल की स्थापना की, माता हिंगलाज वहाँ स्वयं चल कर आई और बाबा ने सशरीर वहीं से शिवलोक गमन किया। तो बाबा के जीवन का जो इतिहास प्राप्त होता है उसमें उनकी दीक्षा भूमि और तपश्चर्या भूमि काशी का ही शुद्ध घाट ही रहा है, क्योंकि यह काशी का सबसे पुरातन घाट है। सतयुग से ही इसका इतिहास उपलब्ध होता है कि हरिश्चंद्र जो हमारे पौराणिक पुरुष है, राजा हरिश्चंद्र जी, उनके सत्यनिष्ठा की जो परीक्षा हुई वो यही हुई। तो इसका मतलब है कि शमशान पूर्व से ही रहा होगा। तो इसलिए काशी का सबसे पुरातन शमशान है और काशी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। और शमशान इत्यादि जो इस तरह के हमारे यहाँ भय का वातावरण बना दिया गया है लगातार, और जन सामान्य के लिए बहुत सहज भी नहीं है लगातार जलती हुई चिताओं को देख लेना, शवों को देख लेना। इसलिए लोग भय का वातावरण एक दिमाग में सृजित हो जाता है। वस्तुतः शमशान एक ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ महादेव अपने समस्त शक्तियों के साथ विराजते हैं और शमशान में निर्भय होकर ही प्रवेश करना चाहिए। दूसरी बात, आप मंदिर जाते हो, आप भजन करते हो, 5 मिनट 10 मिनट अपने घर में पूजा करते हो, आपको कितनी शांति मिलती है। तो आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़ते हो, भगवान कृष्ण का भजन करते हो, भगवान शिव की उपासना करते हो अपनी आत्म शांति के लिए, उसका मूल भगवान का नाम है। और शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ जो भी आता है निरंतर राम नाम सत्य है की गूंज होती है। तो संसार के सत्य का बोध कराने वाला स्थल है शमशान। इससे भय नहीं मानना चाहिए और एक परंपरा चली आई है, इसलिए तमाम बार ऐसी चीज़ें होती है। देखिए, बाबा कीनाराम जी की जहाँ तक बात है, यत्र तत्र तमाम ग्रंथों में उनके वर्णन प्राप्त होते हैं, परंतु सबसे जो एथेंटिक ग्रंथ है, सबसे जो प्रामाणिक ग्रंथ बाबा कीनाराम के विषय में जो इतिहास मिलता है वो अवघड़ राम किला कथा, जो कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी में आज भी पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है। उसके आधार पर जो हमें ज्ञात होता है, बाबा कीनाराम जी महाराज की आयु 170 वर्ष की बताई जाती है और निर्विवाद रूप से इतिहास में जो उनका नामा में इत्यादि में उल्लेख मिलता है वो उनके लंबे जीवन काल को परिलक्षित करता है कहीं न कहीं। बाबा कीनाराम जहाँ इस स्थल पर जहाँ बैठे हुए हैं, अब भी नीचे अंडरग्राउंड नाला है और तब भी वहाँ एक विशाल प्राकृतिक नाला जहाँ हुआ करता था, उसी के दक्षिणी छोर पर बाबा कीनाराम की कुटिया हुआ करती थी। और यहीं से बाबा ने भगवान दत्तात्रेय जो कालू राम के छद्मवेश में यहाँ उपस्थित हुए थे, वस्तुतः भगवान दत्तात्रेय, और उन्होंने बाबा कीनाराम को यहीं हरिश्चंद्र घाट पर ही दीक्षा दी थी।